लुसेंट जी के 1000 क्वेश्चन सीरीज का यह पार्ट 6। इससे पहले 5 पार्ट हम ला चुके हैं, उस वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप वीडियोज देख सकते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से व्लादिवोस्तोक को। कौन सा रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखेंगे सारे प्रश्नों को आप लोग। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां पे खोला था? ये खोला था उन्होंने सूरत में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बूली, बूली जो है ये प्रयुक्त होता है हॉकी में। कौन से खेल में? हॉकी में। उड़न पड़ी किसे कहा जाता है? उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। अगला है प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कुल 4 वेद हैं और इसमें जो सबसे प्राचीन है वो है ऋग्वेद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बार्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसी को बार्क के नाम से भी जानते हैं। ये स्थित है ट्रॉम्बे में और ट्रॉम्बे है महाराष्ट्र मुंबई के पास। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली आंदोलन का नेतृत्व। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ सिखों का एक फेमस पंथ, प्रसिद्ध पंथ, इसकी स्थापना की गई थी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। 10वें गुरु थे ये, और प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो ये की बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? ये है किरण बेदी। वर्तमान में किरण बेदी क्या है? पुदुचेरी की राज्यपाल हैं। पहली महिला आईपीएस थी ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है ना, सॉरी, अभी वर्तमान है पुदुचेरी की राज्यपाल, प्रथम महिला आईपीएस। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये थे श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम मैसूर के पास टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइनामैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ये है क्रिकेट से संबंधित। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से। शहनाई के जाने माने वादक थे बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न से सम्मानित हैं ये, और इन्हीं के नाम पे यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो पे। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ऑस्कर संबंधित है फिल्म से। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया गया था माइकल ओ डायर के द्वारा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का जो प्राचीन नाम था वो था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया गया शाहजहां के द्वारा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है कहां पे? पटियाला में। बांदीपुर अभयारण्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कई बार विभिन्न एग्जाम्स में। ये स्थित है कर्नाटक में। भाप का इंजन का आविष्कार किया जेम्स वॉट ने। किसने किया था? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किया मार्कोनी ने। किसने किया? मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य
कि राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के प्रयासों से देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था। और अभी कौन है गृह मंत्री, तो अभी हैं अमित शाह। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, ये हैं श्री माओ भंडारनायके। कहाँ की थी ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, श्रीलंका की प्रधानमंत्री। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो ये चलाया गया था अकबर के द्वारा। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, देखते होंगे आप, जब सूर्य उगता है और डूबता है तो लाल दिखाई देता है। ऐसा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण से सूर्य क्या लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, ये होती है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई, तो लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, ये बनता है लैक्टोबैसिलस के कारण। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी है, तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये जो सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु बम काम करता है किस सिद्धांत पे, ये काम करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वो है पोटेशियम। पोटेशियम को के द्वारा लिखते हैं, संकेत है इसका के। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है, सिनकोना के पौधों से। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सुना है ना नाम। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, ये है शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, तो मनुष्य ने जिस जंतु को सबसे पहले पालतू बनाया वो था क्या, वो था कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर मीन्स जो पैसे दे, TELLER, ये टेलर है। पैसे बैंक में भी देखते होगा आप, लिखा होगा टेलर 1 टेलर 2 इत्यादि, जहां से कैश निकालते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति महोदय संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता करते हैं संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, चलिए बढ़े आगे। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है, LBW जो है, LBW क्रिकेट से संबंधित टर्म है। जब विकेट के सामने पैर आ जाता है और उस पर बॉल लग जाती है तो LBW आउट होते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य की आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो वो है ओजोन मंडल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है ये। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो ये किया था कलिंग युद्ध के पश्चात। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ये है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। RBI जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है, ये है हैदराबाद में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नील नदी। नील नदी जो है ये संसार की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है -40 डिग्री टेम्परेचर पे। कांसा किसकी मिश्र धातु है, कांस्य जो है ये मिश्र धातु है तांबा और टिन की। दलीप ट्रॉफी संबंधित है किस खेल से, क्रिकेट से संबंधित है दलीप ट्रॉफी। LPG का फुल फॉर्म बताना है आपको,
तो ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं विभिन्न एग्जाम्स में। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 4 वर्ष का। कितना होता है? 4 वर्ष का। अभी कौन है राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप। 2020 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की और इसीलिए इसका नाम जयपुर पड़ा। जय सिंह ने की तो जयपुर पड़ गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? यह सतलज नदी पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका के जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? हिरोशिमा परमाणु बम गिरा था 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा परमाणु बम कहाँ गिरा था? दूसरा परमाणु बम गिरा था नागासाकी पे। ये कब गिरा था? ये गिरा था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। ठीक है ना, 9 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो होते हैं वो वोट डालते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या है? तो उस रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है ये मनाया जाता है प्रत्येक साल। कब? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? राजस्थान माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा का मंदिर वो जैन मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पे, ओडिशा में है। ये ओडिशा लिख देता हूं मैं, ओडिशा। ठीक है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यह है अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में स्थित है ये। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध कहाँ पे हुए थे? तो ये तीनों थे पानीपत के युद्ध। पानीपत है स्थित हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो ये बनाया गया आंध्र प्रदेश में। भारत की पश्चिमी तट पर कौन सा नगर है, कौन सा सागर है? तो पश्चिमी तट पे है अरब सागर और पूर्वी तट पे है बंगाल की खाड़ी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? किंडरगार्टन समझते हैं? केजी, केजी जो है इसको किंडरगार्टन कहते हैं। केजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है किंडरगार्टन, और ये देन है फ्रेडरिक फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1961 ईस्वी में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबारी थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो ये था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक है पंडित रविशंकर।